आज हम 3 मुद्दों पे बात करेंगे। भाजपा आजसू गठबंधन की सीट, कांग्रेस की सीट और जेल के यानी जयराम महतो की। उम्मीद किया जा रहा था कि इस बार अगर भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है आजसू तो सीट निकल जाएगा। लेकिन एक कहावत है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। झारखंड के बड़कागांव की सीट, जी हाँ, झारखंड में बड़कागांव विधानसभा की सीट में खींचतान चल रही है। आजसू और बीजेपी के गठबंधन की गांठें ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जोहार, नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। बड़कागांव एक हॉट सीट है पूरे झारखंड में। हॉट सीट इसलिए कि बड़कागांव एक माइनिंग एरिया है। यहाँ कोयले की माइनिंग होती है, बालू की माइनिंग होती है। यानी आप कह सकते हैं कोयले और बालू का बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। यहाँ कई कंपनियाँ कोयला निकालने के लिए है और कई जो ठेकेदार हैं वो बालू माइनिंग करने के लिए यहाँ पे हैं। और इसलिए यहाँ चाहे वो नेता हों, अधिकारी हों, पुलिस वाले हों, मंत्री हों, सांसद हों, सबकी कमाई होती है रॉयल्टी से या कमीशन से। टेबल के ऊपर हो या टेबल के नीचे से कमाई तो होती है। मैं सीधी बात करता हूँ, टेढ़ी बात करने नहीं जानता। और यही कारण है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, लगभग जगहों पर सीटें क्लियर दिखाई देती है। लेकिन बड़कागांव में सीट अभी भी असमंजस में नज़र आ रहा है। हालांकि आपको बताते हैं कि बड़कागांव में कांग्रेस की ओर से अंबा प्रसाद का नाम लगभग तय माना जा रहा है और रोशन लाल चौधरी जो आजसू और भाजपा के गठबंधन से हैं उनका भी नाम तय माना जा रहा है। आज हम 3 मुद्दों पे बात करेंगे। भाजपा आजसू गठबंधन की सीट, कांग्रेस की सीट और जेल के यानी जयराम महतो की सीट। यहाँ किसको मिलेगा टिकट। तो सबसे पहले बात करते हैं भाजपा आजसू के गठबंधन के बारे में। देखिए, भाजपा और आजसू में जो गठबंधन हो रहा है या हुआ है वो 10 सीटों पर तो लगभग क्लियर है। लेकिन बड़कागांव की जो सीटें हैं वो फंसी हुई है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस बार भी रोशन लाल चौधरी को ऐसा ना हो कि हार का मुंह देखना पड़े। जिस तरीके से गठबंधन के अंदर ही विवाद उत्पन्न हो रहा है, उम्मीद किया जा रहा था कि इस बार अगर भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है आजसू तो सीट निकल जाएगा। लेकिन एक कहावत है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आपको बता दें कि सीट जब तक यहाँ क्लियर नहीं हो, विधानसभा का जो टिकट है बड़कागांव का, इसका प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं हुआ है, असमंजस में एक तरीके से। और लगभग 2 महीने पहले से ही बवाल चल रहा है भाजपा के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो कैडर हैं, जो यहाँ पे लोकल नेता हैं, उनकी ओर से उनका ये कहना है कि आजसू के साथ यहाँ गठबंधन करने से पार्टी को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सीट नहीं निकल पाएगी। रोशन लाल चौधरी यहाँ से अगर लड़ते हैं गठबंधन के साथ तो सीट नहीं निकल पाएगी। और यही एक बवाल है। अब आप हमें बता दीजिए कि जिस गठबंधन में प्रत्याशी घोषित जो हो रहा है उसके पहले ही जो है वो खींचतान चल रहा हो, तो क्या टिकट उनको अगर मिलेगा तो इसकी गुंजाइश नहीं है कि उनके साथ भीतरघात हो सकता है। जी हाँ, राजनीति में भीतरघात एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो अच्छे से नेताओं को ले डूबती है। इस भीतरघात से रघुवर दास नहीं बच पाए, अर्जुन मुंडा भी नहीं बच पाए। ये वो चीज़ होती है। ये तो रोशन लाल चौधरी की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले पार्टी को अपने निचले स्तर के जो कैडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी बातों पे गौर फरमाना चाहिए कि अगर हम ज़बरदस्ती टिकट थमा देते हैं गठबंधन में तो या तो टिकट दीजिए, इससे पहले आप सामंजस्य स्थापित कर लीजिए लोगों से, ताकि ये खींचतान ना चले। मीडिया में एक बार नहीं कई एक बार आ चुका है कि कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं बड़कागांव से, वो चाहते हैं कि भाजपा के नेता को टिकट मिले। अब बार बार इस चीज़ को मीडिया में आना लोग क्या समझेंगे। आप खुद अपने गठबंधन के साथी को टिकट देना नहीं चाहते, अगर वो टिकट लेके आ गए, ऊपर से अगर उनको फाइनल कर दिया गया तो आप उसकी कितनी मदद करेंगे। जाहिर सी बात है। तो राहें बहुत कठिन है रोशन लाल चौधरी के लिए। हालांकि ये माना जा रहा था कि इस बार रोशन लाल चौधरी अगर आते हैं बीजेपी गठबंधन के साथ तो बम्फर वोटों से जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, मुश्किल लगता है। चलिए बात करते हैं अब कांग्रेस की। कांग्रेस की जो नेत्री हैं अंबा प्रसाद, पिछली बार इनका तो काम 5 साल से लगभग ठीक ठाक रहा है। अपना पूरा 5 साल के दौरान ये कभी बैठ के नहीं रही, हमेशा भाग दौड़ करती रही हैं और जनता के लिए कुछ ना कुछ काम करती रही हैं। लेकिन इनके कार्यकाल में भी लेकिन लग चुका है, बट लग चुका है।
बट क्या लगा है, ये आई थी जिस वादे को लेकर के वो वादा पूरा नहीं हो पाया। इनका सबसे बड़ा जो वादा था वो ये था कि हम आएंगे तो लोगों को यहाँ रोज़गार दिलाएंगे, बढ़ा हुआ मुआवजा दिलाएंगे और बहुत तमाम तरीके का डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट तो वो कर रही हैं अपने सरकारी फंड से, वो तो सभी विधायक करते हैं, लेकिन कुछ अपने फंड से इतर हट के भी वो डेवलपमेंट कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े चीज़ों का शिलान्यास हुआ है, पावर ग्रिड का और डिग्री कॉलेज का हुआ है, और बहुत चीज़ें हुआ है जो थोड़ा हट के है उनके फंड से। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था वो रोज़गार का था। रोज़गार दिलाने में कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को अंबा प्रसाद जो हैं वो विफल रही हैं। इस बात को मानना होगा उन्हें, क्योंकि क्षेत्र में ये चर्चा पुरजोर है। अब रह गई बात रोज़गार स्थानीयों को जो देने की बात थी, वो कंपनी कहती हम दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि कंपनी स्थानीय लोगों को 75% जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि रोज़गार देना है, कैबिनेट में भी पास हुआ था, कंपनी 75% लोगों को दिखा देती है कि हम रोज़गार दिए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में स्थानीय नहीं होते हैं। बड़का गांव में ज़मीन गई है, बड़का गांव के लोग प्रभावित हुए हैं, और स्थानीय लोगों में जो आपको जो नौकरी मिलेगा पता चलेगा हजारीबाग का है, कटकम सांडी का है, तो रामगढ़ का है, तो गोला का है, तो भुरकुंडा का है। क्या तमाशा है भाई, यहाँ बड़का गांव और केरेडाड़ी, चट्टी बरियातू, इधर पंकरी बरवाडी, इधर के लोग प्रभावित हुए हैं। कटकम सांडी, कटकम दाग और हजारीबाग और रामगढ़ के लोग प्रभावित नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले जहाँ के लोग प्रभावित हुए हैं नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए। स्थानीय लोग का ये मतलब नहीं है पूरे झारखंड से कहीं से भी उठा के ला के आप डाल दीजिए अब बोलिए ये तो स्थानीय लोग हैं। तो इस बात का विरोधाभास चल रहा है, इस बात का विरोध जो है जनता कर रही है। तो इस मुद्दे पर अंबा प्रसाद को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, मुआवजे की बात। गैर मजरूआ ज़मीन का अभी भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, कंपनी ज़बरदस्ती उसे हथिया रही है, ये जनता का सीधा आरोप है। और इस पर विशेष रूप से कुछ भी काम नहीं कर पाए विधायक। हालांकि मुआवजा बढ़ाने की जहाँ तक बात है, जो अभी मुआवजा एनटीपीसी के द्वारा मिल रहा है, इसमें मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि वो अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के प्रयास से ही है, जो भी 21 लाख 24 लाख जो भी लगभग पहुंचा है। हालांकि कंपनी बोलती है कि 24 लाख समथिंग हम देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे 21 लाख 20 लाख ही मिल रहा है। ये कंपनी का अपना एक और गलत मोनोपोली चलता है। तो जो अभी तक का बढ़ा हुआ मुआवजा है वो देन है जोगेंद्र साव का ही, अंबा प्रसाद का ही देना है, इनके ही प्रेशर से ही कुछ मुआवजा बढ़ा है। लेकिन जिस तरीके से रिसोर्सेज घट रहे हैं, ज़मीन की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रहा है, उस हिसाब से ज़मीन का रेट कूड़े के मोल में दे रही है कंपनी। आप 1 एकड़ ज़मीन यहाँ दे करके आप कहीं शहर में 1 कट्ठा ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। शहर तो छोड़ दीजिए, बड़कागांव बाज़ार में भी आप 1 एकड़ ज़मीन दे करके 1 कट्ठा खरीदने आइए तो नहीं ले पाएंगे आप, इतनी ज़मीनें महंगी हो गई है। और रह गया कंपनी की ओर से डेवलपमेंट का, तो कंपनी शिक्षा स्वास्थ्य का जो बेसिक व्यवस्था है वो तक अभी नहीं कर पाई है। शुद्ध पीने का पानी पूरे बड़का गांव में 5 किलोमीटर रेडियस में आप बता दीजिए कि एनटीपीसी के द्वारा कहीं ढंग का चल रहा हो। एक अच्छा सा स्कूल बता दीजिए जो एनटीपीसी ने यहाँ लगवाया हो। एक हॉस्पिटल बता दीजिए जो एनटीपीसी ने पब्लिक के लिए खोला हो। तो मूल जो व्यवस्था है उसको अभी तक जो अरबों खरबों रुपया कमा रही है, करोड़ों रुपया कमा रही है एनटीपीसी, वो जो जनता के मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष फोकस नहीं है। ठीक है, खैर अंबा प्रसाद पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है, जनता दरबार लगाती है, लोगों की समस्याएं सुनती है, तमाम तरीके के काम सुनती है, लेकिन क्षेत्र में असंतोष बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है जो मैंने आपको बताया। अब देखने वाली बात होगी कि जनता, बहुत सारी जनता ऐसी होती है वो चुपचाप रहती है, वोट के टाइम अपना जवाब देती है। क्या जनता जवाब देगी ये तो मालूम पड़ेगा ही। तो यहाँ पे जो समीकरण सेट होगा वो समीकरण इस बात पे सेट होगा जीत का कि भाजपा आजसू गठबंधन से टिकट किसको मिल रहा है। हालांकि अभी तक जो है वो कंफर्म है कि रोशनलाल चौधरी को मिल रहा है, लेकिन अगर रोशनलाल चौधरी का टिकट कटता है और भाजपा के किसी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट मिलता है तो आप जान लीजिए कि पूरे झारखंड में आजसू और भाजपा के गठबंधन पे दरार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आजसू ने जिस तरीके से बड़का गाँव में भव्य प्रोग्राम कराया था अपने चूल्हा प्रमुखों का, वो साफ संदेश देना चाहती थी कि यहाँ पर मेरे कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए, मिलेगा और हम यहाँ से जीतेंगे। अगर यहाँ से धोखेबाजी करती है भाजपा तो फिर पूरे झारखंड के सीटों पर असर पड़ेगा। इसलिए आप ये मान कर चलिए कि रोशनलाल चौधरी का टिकट यहाँ से कंफर्म है। बाकी रहा कि भाजपा वाले कितना सपोर्ट करते हैं वो तो चुनाव में देखने को मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा JLKM की बात कर लेते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम कुमार महतो की पार्टी।
इतना हॉट सीट है बड़कागांव कि लगभग 30 सीटों पर जो है वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है जयराम महतो की पार्टी, लेकिन बड़कागांव में अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। हालांकि बता दें कि कैंडिडेट अपने अपने स्तर पर ऑनलाइन पोलिंग चला रहे हैं ताकि हमारी ओर जो है वो संख्या बल दिखा करके कि टिकट हम ले पाएँ। आपको बता दें कि इस पुराने कार्यकर्ता इसमें पहले से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश कुमार हो, विकास कुमार हो, चाहे आपका राजकिशोर कुमार हो, ये सारे लोग पहले से जुड़े हुए इसमें। ये लोग टिकट की दावेदारी करते हैं। और नए में इधर पीछे हाल फिलहाल में जुड़े हैं इससे जो बबलू मुंडा हैं, बबलू सागर मुंडा, बालेश्वर कुमार के रेडाडी से, तो ये लोग भी दावेदारी करते हैं। लीलाधर महतो हैं, ये भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि टिकट किसको मिलेगा। नकुल महतो हैं, ये भी शुरू से काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं इसमें टिकट लेने के लिए और काफ़ी एक्टिव रहते हैं पूरे कार्यक्रम में। लेकिन जिस तरीके से पहले तो जयराम ने ये निकाला कि हम इन मापदंडों पर लेंगे, ग्रेजुएट होना चाहिए, पार्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उनका इंटरव्यू होगा, पढ़ाई लिखाई क्या है, उनका कार्य फील्ड में क्या है, तो इन सारे चीज़ों को लेकर के तब हम टिकट देंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है वो थोड़ी दूसरी बन रही है। पिछली बार जो पोलिंग कराया इन लोगों ने, हालांकि पार्टी की ओर से कोई पोलिंग नहीं हुआ था, मैंने देखा 2-3 पोल जो है वो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे थे, जिसमें एक पोल था जिसमें बालेश्वर कुमार का भी नाम था, वो काफ़ी ज़्यादा वोट परसेंटेज से आगे चल रहे थे प्रत्याशी के रूप में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बालेश्वर कुमार की जो है, बालेश्वर कुमार को प्रत्याशी बनाने का जो बात है वो हो ना हो कि आगे बढ़ रहा हो, क्योंकि बालेश्वर कुमार सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, बहुत दिनों से भाजपा में रहे हैं, आजसू में भी रहे हैं, और उनका एक अलग पहचान है, दमदार हैं अपने जगह पे। बट जो पार्टी का जो अपना फाउंडर मेंबर हैं, उन लोगों से कितना बच पाते हैं, उन लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं, ये मायने रखेगा। अगर पार्टी के फाउंडर मेंबर से जो हैं, पार्टी के जो शुरू से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनसे अगर उनकी बात नहीं बन पाती है तो बालेश्वर कुमार की भी टिकट कट सकती है। लेकिन जो मैंने ऑनलाइन पोलिंग देखा उसमें वो आगे दिख रहे थे जनता के नज़र में कि इनको टिकट मिलना चाहिए। तो हम 3 चीज़ों पर विश्लेषण किए, भाजपा आजसू के गठबंधन पर कि इनकी गांठें कितनी ढीली पड़ रही हैं, क्या टिकट मिलेगा रोशनलाल चौधरी को तो भीतरघात का चांस है, क्या वो सीट निकाल पाएंगे, या फिर सारी चीज़ों को दरकिनार करके जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं उनको टिकट देने का, सारी चीज़ों को दरकिनार करके उनको जी जान से मदद करके जिताएंगे। दूसरी चीज़ें, जो अंबा प्रसाद है उनके 3 बार की एक परिवार के में एंटी इनकम्बेंसी जो तैयार हुई है, क्या उसको वो काट पाएंगे अपने 5 साल के पिछले हैवी और भारी भरकम दौरे से, अपने कामों से, या फिर पिछड़ जाएंगे। तीसरा कि JLKM भाजपा आजसू के गठबंधन और 3 टर्म के कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी में क्या JLKM का कोई दमदार कैंडिडेट सीट निकाल जाएगा यहाँ पे, ये भी बात है। अगर कोई दमदार कैंडिडेट मिल जाता है जयराम कुमार महतो को बड़कागांव से, तो चांस हो सकता है कि उनकी सीटें भी निकल सकती है। तो हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगेगा तो भी बताइएगा, बुरा लगेगा तो भी बताइएगा। राजनीतिक विश्लेषण में अभी इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।